हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक और नया टॉपिक अपने डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है टाइट बाइंडिंग थ्योरी। इस टॉपिक के बाद में अपने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, देखो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारी बैंड थ्योरी, इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, बैंड थ्योरी है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में जो तुम्हारा टॉपिक होगा, जो चैप्टर होगा, इसके बाद में जो सेक्शन थर्ड होगा, उसमें अपने डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर। देखो क्या क्या रह गया सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर रह गया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सेमीकंडक्टर में, बहुत ही कम टाइम में सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेमीकंडक्टर के बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाएगा तुम्हारा, और फिर सुपर कंडक्टर रह जाएगा। सुपर कंडक्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फिर सुपर कंडक्टर, ये तुम्हारे टॉपिक है जो पेंडिंग है। और एक दो छोटे छोटे टॉपिक और होंगे जो मैं साथ साथ में इसमें करा दूंगा। तीन ये मेजर टॉपिक है जो तुम्हारे पेंडिंग है, बहुत जल्दी इनको अपने कवर कर लेंगे। फटाफट से अपने ये करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है, टाइट बाइंडिंग थ्योरी। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। CSIR नेट की अपने बात करें, CSIR नेट या गेट की बात करें, तो इन दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखो, इस टाइट बाइंडिंग थ्योरी है क्या, सिंपल। इसमें देखो, जो हम अपने अभी तक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी डिस्कस किया, इसके अपने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इसकी थ्योरी लेक्चर अपने डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं वो भी अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि अपने बात करें, क्या कहती है ये थ्योरी। ये कहती है, हमने एनर्जी रिलेशन कैलकुलेट किया था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमने डिस्कस की थी, और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या बैंड थ्योरी की अपने बात करें, तो उसमें एनर्जी और के में हमने रिलेशन है वो कैलकुलेट किया था, और हमें पता था जो डिस्क्रीट हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कुछ हमें बैंड्स मिल रहे हैं जिसको अपने फॉरबिडन बैंड्स कह रहे हैं और अलाउड बैंड कह रहे हैं। ई के में हमें कुछ रिलेशन मिलता है जो हमने फाइंड आउट किया था। और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती है जो इलेक्ट्रॉन है वो लैटिस के साथ में बहुत ज्यादा बाउंड नहीं है। जो हम लैटिस की यदि अपने बात करें, देखो यहाँ पे क्या है, 1 सेकेंड। यदि अपने लैटिस की बात करें, तो लैटिस की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। यहाँ पे लैटिस की बात करें तो लैटिस के अंदर हमारे पास में आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे। ठीक है, पॉजिटिव आयन होंगे, और बहुत सारे पॉजिटिव आयन होंगे, एक पॉजिटिव नहीं आयन होगा, बहुत सारे पॉजिटिव आयन होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इन पॉजिटिव आयन के साथ में इंटरेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो फ्री है। इनका पॉजिटिव आयन का बहुत ज़्यादा इन इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। 1 सेकेंड। मतलब इसका इन इलेक्ट्रॉन पर, इन आयन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन यदि अपने क्या कंसिडर करें, अपने एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होगा ना, इन रियलिटी ऐसा नहीं होगा। यदि अपने रियलिटी की बात करें, रियलिटी में हमारे पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड होंगे इन आयन के साथ में। इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड टू आयन, इन आयन के साथ में बहुत टाइटली बाउंड होंगे। तो इस वजह से ये थ्योरी दी गई जिसको अपने कहते हैं टाइट बाइंडिंग थ्योरी। तो इसको प्रूफ नहीं करना हमें कि ये फॉर्मूला कैसे आया, हम जस्ट फॉर्मूला, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जो टाइट बाइंडिंग थ्योरी में जो एनर्जी का के साथ में जो रिलेशन दिया जाता है, ई के रिलेशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू टाइट बाइंडिंग थ्योरी, वो हमारे पास में रिलेशन क्या है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। टाइट बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन भी इसको कह देते हैं, इसको अपने ई के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो रिलेशन है हमारे पास में, ये है माइनस अल्फा माइनस गामा। ये याद रखना, माइनस अल्फा माइनस गामा समीशन एन ई की पावर आयोटा के डॉट आर एन है यहाँ पे हमारे पास में पोजीशन ऑफ nth एटम, और अल्फा गामा कॉन्स्टेंट और के वेव वेक्टर है। अल्फा एंड गामा यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्फा गामा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और के वेव वेक्टर है, वेव वेक्टर। और यहाँ पे जो आर एन है वो है पोजीशन ऑफ
nth एटम, nth एटम की पोजीशन है हमारे पास में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपने टाइट बाइंडिंग एनर्जी रिलेशन भी कह देते हैं। ठीक है, ये रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इसके बाद में अपने बात करें, अब देखो यदि हमारे पास में अलग अलग लैटिस स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग एनर्जी के ये जो रिलेशन है उसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो अपने सबसे पहले अपने बात करते हैं सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी के लिए ये जो फॉर्मूला है वो कैसे चेंज होगा, किस टाइप से इसको कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्मूले में जो nth एटम है वो कौन कौन से एटम कंसिडर करेंगे। बहुत सारे एटम होंगे, चाहे सिंपल क्यूबिक की बात करें, चाहे बीसीसी की बात करें, चाहे एफसीसी की बात करें, एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम होंगे। तो कौन कौन से एटम हमें कंसिडर करने हैं, तो यहाँ पे अपने कंसिडर करेंगे ये जो एटम है वो नियरेस्ट नेबर एटम होंगे हमारे पास में। तो सबसे पहले अपने ये जो फॉर्मूला है वो सिंपल क्यूबिक के लिए लिखते हैं, टाइट बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए एनर्जी रिलेशन हमारे पास में क्या होगा, देखो फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल टाइट बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में हमें पता है जो एटम होंगे वो उसके कॉर्नर्स पे होंगे। एटम इसके कॉर्नर्स पे होंगे, ये वाले ये सभी एटम कॉर्नर्स पे हैं। और नियरेस्ट नेबर एटम की इसको अपने सेंटर कंसिडर करें, ओरिजिन कंसिडर करें, तो इसके नियरेस्ट नेबर कितने होंगे हमारे पास में, 6 नियरेस्ट नेबर होंगे। एक यहाँ होगा हमारे पास में, एक यहाँ पे होगा, एक ये होगा, एक इधर होगा, ठीक है, एक नीचे होगा हमारे पास में, और एक ऊपर होगा जो ए डिस्टेंस पे होंगे ये सभी। ठीक है, सभी ए डिस्टेंस पे होंगे, 6 नियरेस्ट नेबर होंगे। तो हमें यहाँ पे जो एटम कंसिडर करने हैं, यहाँ पे जो सबमिशन लिया हुआ है हमने, ये सबमिशन लिया हुआ है, ये सबमिशन एन कौन सा कंसिडर करना है, यहाँ पे कौन कौन से एटम कंसिडर करने हैं। यहाँ पे अपने जो एटम कंसिडर करेंगे वो कौन कौन से कंसिडर करेंगे, वो नियरेस्ट नेबर एटम कंसिडर करेंगे, अपने नियरेस्ट नेबर एटम। तो उसके लिए अपने ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। अलग अलग एटम की अलग अलग पोजीशन है। ये जो एटम है, लेट्स से दिस इज आर एक्स एक्सिस, दिस इज आर वाई एक्सिस एंड दिस इज आर जी एक्सिस। तो एक्स वाई जी एक्सिस है, अलग अलग एटम की अलग अलग पोजीशन है। 6 एटम है, सभी की अलग अलग पोजीशन है। जो फर्स्ट एटम है उसकी जो पोजीशन है हमारे पास में, अलग अलग एटम के लिए अलग अलग पोजीशन अपने लिख सकते हैं। A00 इस एटम की पोजीशन, पीछे वाले एटम की पोजीशन है -A00। एक वाई डायरेक्शन में जो एटम है 0A0, माइनस वाई डायरेक्शन में है 0-A0, जेड डायरेक्शन में 0-0A, माइनस जेड डायरेक्शन में 0-0-A। ये हमारे पास में एटम की अलग अलग एटम की पोजीशन है। तो इसको यहाँ जस्ट हमें पुट करना है EK में। तो हमारे पास में देखो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो EK क्या होगा हमारे पास में, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, माइनस अल्फा माइनस गामा। समीशन की जगह जस्ट समीशन हटा दो, क्योंकि अलग अलग एटम के लिए अपने कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट एटम के लिए A00 पोजीशन हमें पुट करनी है, तो R की जगह A पुट करना है, e की पावर आयोटा के A। अब यहाँ पे जो K डॉट, यहाँ पे जो K वेक्टर है वो KX हो जाएगा। यहाँ पे जो K वेक्टर है X डायरेक्शन में KX हो जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ पे आ जाएगा KX। दूसरा है -A, तो e की पावर आयोटा माइनस आयोटा KXA। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में बाकी टर्म भी आ जाएगी, प्लस e की पावर आयोटा KYA, e की पावर माइनस आयोटा KYA, प्लस e की पावर आयोटा KZA, प्लस e की पावर माइनस आयोटा KZA। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा। इसको अपने लिख देंगे कॉस के टर्म में लिख देंगे, इसको भी कॉस के टर्म में, इसको भी कॉस के टर्म में। ऊपर नीचे जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा हमारे पास में रिलेशन EK इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस गामा, और ये आ जाएगा हमारे पास में 2
2 बाहर निकाल लो, माइनस अल्फा माइनस गामा, 2 बाहर निकालिए, कोस के एक्स ए बाय कोस के एक्स ए प्लस कोस के वाई ए प्लस कोस के जेड ए। तो ये हमारे पास में रिलेशन निकल के आएगा, एनर्जी रिलेशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इसका यूज़ करके अपने एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है तुम्हें एग्जाम में इस फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है, और इस फॉर्मूले से रिलेटेड काफ़ी कैलकुलेशन होती है हमारे पास में। क्या क्या कैलकुलेशन होती है, क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से तुम्हें क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट पूछ सकता है, वो इस फॉर्मूले से निकल जाता है। कैसे निकलेगा वो अपने क्वेश्चंस में करेंगे। डेंसिटी ऑफ स्टेट पूछ सकता है, ग्रुप वेलोसिटी पूछ सकता है, ग्रुप वेलोसिटी, इसके अलावा इफेक्टिव मास पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकता है इफेक्टिव मास के अलावा डेंसिटी ऑफ स्टेट, ग्रुप वेलोसिटी, इफेक्टिव मास, और बैंडविड्थ पूछ सकता है, एनर्जी बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ऑफ एनर्जी, एनर्जी बैंडविड्थ भी यहाँ पे ये पूछ सकता है। ये सारी चीजें इस फॉर्मूले से रिलेटेड पूछ सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से ये सारी चीजें अपने डेवलप कर सकते हैं, और वो अपने क्वेश्चंस में करेंगे। क्वेश्चन में मैं बता दूंगा, अलग से बताने की तुम्हें जरूरत नहीं। अभी इसके जस्ट बाद में अपने क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ए लैटिस कांस्टेंट है, ये 3 डायमेंशन में है। ये हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो 3D में है। 2D में भी अपने ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। 2D की बात करें तो ई के क्या आएगा हमारे पास में, माइनस अल्फा माइनस 2 गामा कोस के एक्स ए, ये 1D में हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है वो 1D में हो जाएगा। ऐसे ही 2D में भी लिख सकते हैं। 2D में जस्ट ये दोनों टर्म आ जाएगी 2D में, 3D में तीनों टर्म आ जाएगी। इस टाइप से इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। लैटिस पैरामीटर यहाँ पे जरूर नहीं है, हमेशा ए ही होगा। लैटिस पैरामीटर की वैल्यू भी वो यहाँ पे चेंज कर सकता है। लैटिस पैरामीटर कहीं पे A2A भी दे सकता है, यहाँ पे A/2 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। वो लैटिस पैरामीटर अपने अकॉर्डिंग वो सेट कर सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया हमारे पास में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। नाउ अब डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास में फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर, फॉर बीसीसी। बीसीसी स्ट्रक्चर की जब अपने बात करें तो बीसीसी स्ट्रक्चर में हमारे पास में जो नियरेस्ट नेबर एटम होंगे वो कितने होंगे हमारे पास में, 8 होंगे हमारे पास में नियरेस्ट नेबर एटम। ये हमारे पास में बीसीसी स्ट्रक्चर होगी। बीसीसी में एक एटम सेंटर पे भी होगा हमारे पास, एक एटम कहाँ होगा, सेंटर पे भी होगा, बाकी कॉर्नर्स पे होंगे। तो सेंटर वाले को अपने ओरिजिन कंसीडर कर लेंगे। लेट्स से सेंटर वाला हमारा ओरिजिन हो गया एक्स वाई एंड जेड, दिस इज आर जेड एक्सिस। सेंटर वाला हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो इससे हमारे पास में जो नियरेस्ट नेबर है वो कितने होंगे, 8 होंगे। कौन कौन से, एक ये वाला होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, 4 नीचे वाले होंगे, 4 ऊपर वाले होंगे। इससे ये नियरेस्ट नेबर होंगे, ये ओरिजिन है। तो इन सभी की अलग अलग पोजीशन होगी हमारे पास में। 8 एटम की अलग अलग पोजीशन होगी। जैसे इस एटम की अपने बात करें तो इस एटम की जो पोजीशन होगी हमारे पास में, जेड डायरेक्शन में भी है, ये एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है। तो इनकी मैं सभी की पोजीशन लिख देता हूँ। जो इनकी पोजीशन होगी A/2, A/2, A/2। जेड डायरेक्शन में भी है ये वाला एटम, इस एटम की जो पोजीशन है वो है A/2, A/2, A/2। पीछे वाले की है A/2, A/2 माइनस A/2, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास में जो इधर वाला है, ऐसे ऐसे करके तुम 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इधर वाला है जो तुम्हारे पास में, उसमें x नेगेटिव हो जाएगा, y और z पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस A/2, 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 क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ये A/2 है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस, ये A/2 डिस्टेंस है। तो ऐसे करके टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, 8 कॉम्बिनेशन तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 8 कॉम्बिनेशन तुम यहाँ पे लिख सकते हो।
पहला प्लस 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 माइनस ऐसे लिख सकते हो, मैं ऐसे कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को, यहाँ पे a/2 पुट कर दो, जस्ट a/2 a/2 a/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे निकल जाएंगे सारे कॉम्बिनेशन। जस्ट यहाँ पे a/2 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 पुट करना है तुम्हें। तो ये 8 कॉम्बिनेशन होंगे, इन सभी की वैल्यू इस फॉर्मूले में, जो EK का फॉर्मूला है हमारे पास में, क्या फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ये फॉर्मूला अभी का अभी, माइनस अल्फा माइनस गामा समीशन e की पावर आयोटा k डॉट Rn, ये फॉर्मूला तुम्हें अभी याद होना चाहिए, ठीक है। और इस फॉर्मूले में जस्ट अपने ये सभी कॉम्बिनेशन पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। जो फाइनल रिजल्ट होगा यहाँ पे वो तुम्हें याद रखना है। अब पुट करके तुम्हें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो फाइनल रिजल्ट होगा यहाँ पे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट BCC स्ट्रक्चर के लिए, जो EK होगा हमारे पास में, दैट इज ये होगा अल्फा माइनस माइनस अल्फा माइनस 8 गामा, ये कॉन्सेंट है, ठीक है। और ये होगा cos kx a/2 इंटू cos ky a/2 इंटू cos kz a/2। तो ये हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा जो तुम्हें याद रखना है। क्या हो गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो तुम्हें याद रखना है। ये वाला रिजल्ट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो तुम्हें याद रखना है BCC स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। BCC स्ट्रक्चर के लिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये है जब हमारे पास में लैटिस पैरामीटर A है, ठीक है, लैटिस पैरामीटर A। यदि लैटिस पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो जाती है, 2A हो जाती है, 3A हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग एक ही जगह 2A 3A वो पुट कर दोगे तुम, ठीक है। ये है जब लैटिस पैरामीटर हमारे पास में A है, तो इस टाइप से होगा ये। FCC स्ट्रक्चर की बात करें तो FCC स्ट्रक्चर में क्या होगा हमारे पास में, ये BCC स्ट्रक्चर में हो गया हमारे पास में। FCC स्ट्रक्चर की बात करें, और FCC स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है FCC के लिए भी। और FCC स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, यहाँ पे फेस पे भी एटम होंगे, इस टाइप से बना सकते हैं अपन इसको। इस टाइप से ये हमारे पास में एटम होंगे, और यहाँ फेस पे भी होगा, यहाँ फेस पे भी होगा, ऊपर वाले फेस पे, फ्रंट वाले फेस पे, सभी फेस पे भी होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में जो नियरेस्ट नेबर एटम होंगे वो कौन से होंगे, ये वाले इस ये ओरिजिन कंसिडर करें तो यहाँ से ये वाला नियरेस्ट नेबर होगा। ऐसे ही एक नीचे होगा, ये जो सरफेस है इस पे होगा एक, ये वाला होगा। ऐसे ही एक पीछे सरफेस होगा, जो पीछे सरफेस इस पे भी होगा, और एक ये वाला सरफेस होगा, इस पे भी होगा। ऐसे टोटल हमारे पास में 12 होंगे। ये वाला एक XZ प्लेन हो जाएगा, एक YZ प्लेन हो जाएगा, XZ प्लेन में होगा, YZ प्लेन में होगा, ZX प्लेन में होगा। ये थ्योरी लेक्चर मैंने पहले बताया हुआ है। टोटल 12 नियरेस्ट नेबर होंगे हमारे पास में, और सभी नियरेस्ट नेबर की अपने पोजीशन लिख सकते हैं। a/2 a/2 0, ठीक है, -a/2 a/2 0, ऐसे टोटल 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, या लिखवाऊं, क्या लिखवाना है तो लिखवा देता हूं मैं। 12 कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे उसमें 8 कॉम्बिनेशन थे। जैसे ये वाला होगा हमारे पास में, इसको x एक्सिस लें, इसको y एक्सिस लें, इसको z एक्सिस लें, तो इन सभी की पोजीशन तुम फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो x डायरेक्शन में पॉजिटिव है, y डायरेक्शन में नेगेटिव है, z डायरेक्शन में पॉजिटिव है। ये जो है, ये हमारे पास में जो है, सॉरी, x डायरेक्शन में x एक्सिस पे 0 है, 0, y डायरेक्शन में ये नेगेटिव है -a/2, z डायरेक्शन में ये पॉजिटिव a/2। तो ये इसकी पोजीशन हो जाएगी। ऐसे कितनी पोजीशन होगी टोटल, 12 पोजीशन होगी हमारे पास।
12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 12 कॉम्बिनेशन को सभी को इस फॉर्मूले में अपने पुट करना है। ई के इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस गामा समीशन ई की पावर आयोटा के डॉट आर एन। ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है, सभी पुट करके, करने की जरूरत नहीं है, टाइम हो तो कर लेना, इंटरेस्ट आ रहा हो तो कर लेना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ये आएगा। मैं रिजल्ट लिख देता हूँ डायरेक्ट, और ये रिजल्ट तुम्हें याद होना चाहिए यदि तुम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। CSIR नेट गेट वगैरह के लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये रिजल्ट याद रहना चाहिए, यदि नहीं कर रहे तो नहीं याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिजल्ट होगा अल्फा माइनस 4 गामा कोस KX A/2 इंटू कोस KY A/2, ठीक है, प्लस कोस KY A/2 कोस KZ A/2 कोस KZ A/2 प्लस कोस KZ A/2 KX A/2। तो ये हमारे पास में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है FCC स्ट्रक्चर के लिए। तो FCC स्ट्रक्चर के लिए ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब डिस्कस करते हैं अपने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो भी हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया था एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर टाइट बाइंडिंग, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन जरूर करने हैं यदि तुम प्रिपरेशन कर रहे हो CSIR नेट JRF के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी करने हैं। और यहाँ से काफ़ी कॉन्सेप्ट पता लगेंगे भाई इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास में, द एनर्जी एक्सप्रेशन गिवन है फॉर ए क्रिस्टल अंडर टाइट बाइंडिंग इज गिवन बाय दिस इज द एनर्जी एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन को देख के ये कह सकते हो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास में ये किसका एक्सप्रेशन है, ये कुछ सिमिलर है जो हमने अभी डिस्कस किया था, cos KX E0 माइनस 2 गामा। एक सेकेंड मैं यहाँ पे देखता हूँ ये किसके, वैसे ये ना सिंपल क्यूबिक लग रहा ना FCC लग रहा, एक सेकेंड। ये जो हमने तीनों एक्सप्रेशन लिखे थे ये है सिंपल क्यूबिक का एक्सप्रेशन है, लेकिन 2 डायमेंशन एक्सप्रेशन है सिंपल क्यूबिक का, 1 डायमेंशन नहीं, सॉरी 3 डायमेंशन नहीं है, 2 डायमेंशन एक्सप्रेशन है, सिंपल क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। वेयर k² हमें गिवन है, सिंपल देख ही रहा है यहाँ पे k² गिवन है, kx² प्लस ky²। क्या फाइंड करना है, फाइंड द बैंड विड्थ ऑफ लोएस्ट बैंड, बैंड विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो बैंड विड्थ का मतलब जो अपर एनर्जी, जो बैंड होगा, एक एनर्जी बैंड होगा, उसका अपर एनर्जी और लोअर एनर्जी को जब माइनस कर देंगे तो बैंड विड्थ निकल जाएगी, वो कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ब्रिलियन जोन को स्केच करना है, स्केच फर्स्ट ब्रिलियन जोन, ये सेकंड क्वेश्चन है इसी में। प्लॉट ई के डायग्राम अलोंग 1 0 एंड 1 1 डायरेक्शन, ई के डायग्राम अपने को प्लॉट करना है 1 0, ये डायरेक्शन इंडिसेस है। डेंसिटी ऑफ स्टेट नियर द बॉटम ऑफ द बैंड, नियर द बॉटम ऑफ द बैंड डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करना है। वेव वेलोसिटी नियर द सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन, वेव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव मास एट द टॉप ऑफ द बैंड, टॉप ऑफ द बैंड पे इफेक्टिव मास भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे बैंड विड्थ हमें कैलकुलेट करनी। देखो हमें ई के गिवन है, ई के गिवन है, देखो ई के क्या गिवन है, E0 माइनस 2 गामा, अल्फा की जगह E0 गिवन है, कोस KX A प्लस कोस KY A, ये हमारे पास में है एनर्जी रिलेशन हमारे पास में। और ये 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन में हमारे पास में ये जो स्ट्रक्चर होगी 2 डायमेंशन क्यूबिक जो स्क्वायर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है हमारे पास में 2 डायमेंशन में। ये ओरिजिन है हमारे पास में, ये KX है हमारे पास में, ये जो डायरेक्शन है वो KY वाले डायरेक्शन है हमारे पास में, और ये ओरिजिन पॉइंट है 0 0, और ये जो पॉइंट है इसको अपने डायरेक्शन इंडिसेस को 1 0 ले सकते हैं, और इस पॉइंट के जो डायरेक्शन इंडिसेस होंगे वो हमारे पास में 1 1 होंगे, इस पॉइंट के जो डायरेक्शन इंडिसेस होंगे वो हमारे पास में
0 1 होंगे, ये अपने को सभी को पता है। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 2π/a होगी। 2π/a कहाँ से शुरू होती है, -π/a टू +π/a तक। और ये होगा हमारे पास में, वैसे इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे π/a और 0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे π/a और π/a। लेकिन डायरेक्शन इंडिसेस की बात करेंगे तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो 1 0 डायरेक्शन होगी, ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो 0 1 डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन इंडिसेस की अपने बात करेंगे। और डायरेक्शन इंडिसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है जब अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये अब यहाँ पे अपने बात करें कि बैंड विड्थ क्या कैलकुलेट करना है। देखो, बैंड विड्थ कैलकुलेट करनी है ऑफ लोएस्ट बैंड। बैंड विड्थ की बात करें तो बैंड विड्थ का मतलब है यहाँ पे कि विड्थ ऑफ जो बैंड है हमारे पास में, जिसमें एक लोवेस्ट एनर्जी एक अपर एनर्जी है, इसको अपने टॉप बैंड कहेंगे और इसको अपने बॉटम कहेंगे। इन दोनों एनर्जी का जो गैप होगा, ई टॉप माइनस ई बॉटम, ये जो गैप होगा ये हमारे पास में बैंड विड्थ होगी। टॉप एनर्जी और बॉटम एनर्जी का जो गैप होगा हमारे पास में। टॉप एनर्जी मतलब ये तो जो ग्राफ है ये ई के ग्राफ नहीं है। यदि ई के ग्राफ प्लॉट करोगे तो एनर्जी का के साथ में जो रिलेशन है वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है हमारे पास में, इस टाइप का रिलेशन देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास में टॉप बैंड होगा और ये हमारे पास में लोएस्ट बैंड होगा। लोएस्ट बैंड के लिए जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट होंगे, डायरेक्शन कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। और टॉप बैंड के लिए जो हमारे पास में डायरेक्शन इंडिसेस होंगे 1 1 होंगे, या जो पॉइंट्स होंगे हमारे पास में π/a। एक्स डायरेक्शन में भी π/a, वाई डायरेक्शन में भी π/a। ठीक है, ये टॉप बैंड है हमारे पास में। के की वैल्यू π/a है ना यहाँ पे, π/a। यदि 1 डायमेंशन की बात करें तो एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ जाएगी हमारे पास में, π/a पे, मिनिमम कहाँ पे, 0 पे। तो जो ओरिजिन होगा वो बॉटम को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला जो पॉइंट होगा वो टॉप बैंड को रिप्रेजेंट करेगा। यदि दोनों 2 डायमेंशन की अपने बात करें, 1 डायमेंशन की बात करें तो ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास में। ठीक है, π/a 0। ठीक है, यदि 2 डायमेंशन की बात करें π/a। तो एनर्जी क्या होगी हमारे पास में, एनर्जी होगी, एनर्जी हमें गिवन है, ये वाली एनर्जी हमें गिवन है। यहाँ पे एनर्जी का जो फॉर्मूला गिवन है, तो यहाँ पे यदि अपने एनर्जी कैलकुलेट करें टॉप बैंड की, तो टॉप बैंड के लिए जो एनर्जी होगी के एक्स और के वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, π/a। तो cos पाई -1 तो -2 हो जाएगा। तो ई नॉट माइनस, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 2 गामा cos पाई प्लस cos पाई। तो cos -1 -2 हो जाएगा। तो ई नॉट -2 गामा -2, तो ये आ जाएगा ई नॉट प्लस 4 गामा। ठीक है, ये टॉप बैंड हो जाएगा हमारे पास में, एनर्जी होगी टॉप बैंड की। ठीक है, इसको टॉप बैंड कह देते हैं अपने, हाईएस्ट एनर्जी। लोवेस्ट जो बैंड होगा, ये जो लोवेस्ट बैंड है, जो बॉटम बैंड है, इसकी जो एनर्जी होगी उसके लिए कोस 0 कोस के एक्स ए कोस 0 होगा 1 1। तो ये होगा ई नॉट माइनस 2 गामा कोस 0 तो ये होगा -4 गामा, ई नॉट -4 गामा। तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो विड्थ निकल जाएगी। ई नॉट इसमें से ये माइनस करना है तो ये आ जाएगा 8 गामा। तो ये हमारे पास में बैंड विड्थ होगी। ठीक है, जो फर्स्ट हमारे पास में यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है 8 गामा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है टॉप बैंड को और ये रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है बॉटम को, बॉटम ऑफ एनर्जी, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है टॉप ऑफ द एनर्जी। ठीक है, इस टाइप से अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, जो कॉर्नर पॉइंट है स्क्वायर लैटिस में वो टॉप ऑफ द बैंड होंगे, और जो हमारे पास में जो सेंटर पॉइंट होगा वो बॉटम होगा हमारे पास में, ओरिजिन जो होगा वो बॉटम होगा। तो यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में तुम जाओगे तो एनर्जी डिफरेंस हमें सेम। तो टॉप ऑफ द बैंड किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, 1 1 डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, स्केच द फर्स्ट ब्रिलियन जोन।
फर्स्ट ब्रिलियन जोन को स्केच करना है, यही है जो हमने यहाँ पे स्केच किया है, यही हमारे पास में फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा। फर्स्ट ब्रिलियन जोन कैलकुलेट करने के लिए जस्ट क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, ये मैक्सिमम कहाँ होगा, ठीक है, और ये मिनिमम कहाँ होगा। ये मिनिमम होगा हमारे पास में, ये मिनिमम वैल्यू ई नॉट माइनस 4 गामा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ई नॉट प्लस 4 गामा, और किन पॉइंट पे है, 1 1 पे और 0 0 पे। तो जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन हो, यही फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा हमारे पास में, अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है फर्स्ट ब्रिलियन जोन को। देखो तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन ये होगा हमारे पास में, ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल लैटिस से अपने ड्रॉ कर सकते हैं इसको, फर्स्ट ब्रिलियन जोन को। सिंपल क्यूबिक का ये हमें जो एनर्जी रिलेशन है, ये सिंपल क्यूबिक का है हमारे पास में, तो यहाँ से फर्स्ट ब्रिलियन जोन अपने ड्रॉ कर सकते हैं। यदि ई और के का यदि डायग्राम ड्रॉ करें अपने, देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे पास में, दैट इज पार्ट थर्ड। देखो प्लॉट ई के डायग्राम, ई के डायग्राम अलोंग 1 0 एंड 1 1 डायरेक्शन। ये क्या है, देखो ई के डायग्राम की बात करें, ई के डायग्राम ये कैसे प्लॉट करेंगे, ई के डायग्राम की बात करें, सबसे पहले है अलोंग 1 0। अलोंग 1 0 का मतलब है, देखो अलोंग 1 0, 1 0 का यहाँ पे मतलब है कि के एक्स की वैल्यू तो पाई बाय ए है और के वाई की वैल्यू 0 है, तो ये होगा हमारे पास में अलोंग 1 0। सिंपल क्यूबिक के लिए जो के एक्स है वो पाई बाय ए है, और जो के वाई है हमारे पास में 0 है, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, जो ई की वैल्यू होगी हमारे पास में वो होगी ई नॉट माइनस 2 गामा, के एक्स की वैल्यू यहाँ में पाई बाय ए पुट करनी पड़ेगी, के वाई की वैल्यू 0, तो cos 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे cos 0 हमारे पास में 1 हो जाएगा, तो cos पाई, पाई बाय ए पुट करेंगे तो cos पाई प्लस cos 0, तो cos पाई माइनस 1, तो ये माइनस 1 ये प्लस 1, ठीक है। तो माइनस 2 गामा ई 0, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, cos पाई प्लस cos 0, ये माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा हमारे पास में, तो ई 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में जो टॉप बैंड होगा अलोंग 1 0 लाइन, अलोंग 1 0 लाइन जो टॉप बैंड होगा वो हमारे पास में ये होगा। देखो ये हमने डायग्राम बनाया था ना यहाँ पे के एक्स के वाई का, तो ये हमारे पास में 0 0 है, ये हमारे पास में 1 0 है, और ये हमारे पास में 1 1 पॉइंट था। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये टॉप बैंड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये अलोंग 1 1 लाइन है टॉप बैंड, और ये अलोंग 1 0 लाइन है, ये वाला अलोंग 1 0 लाइन टॉप बैंड है, ये 1 1 लाइन है, तो 1 1 लाइन का ये होगा और 1 0 लाइन का ये होगा, और जो टॉप बैंड होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी ई नॉट, और इसी में जो बॉटम बैंड है वो 0 0 होगा। बॉटम बैंड की बात करें, ई बॉटम, बॉटम की बात करें तो वो के एक्स के वाई की वैल्यू 0 0 पुट कर देंगे, तो ई के क्या आ जाएगा हमारे पास में, ई नॉट माइनस 2 गामा 2, तो ये हो जाएगा ई नॉट माइनस 4 गामा। तो यहाँ पे जो बैंड विड्थ होगी, यहाँ पे जो बैंड विड्थ होगी हमारे पास में वो होगी टॉप माइनस बॉटम, टॉप है ई नॉट, बॉटम है ई नॉट माइनस 4 गामा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 गामा इसकी विड्थ होगी, ठीक है। उसकी 8 गामा थी विड्थ, ठीक है, अलोंग 1 1 लाइन, अलोंग 1 1 लाइन जो विड्थ थी वो 8 गामा थी, यहाँ जो विड्थ होगी वो 4 गामा होगी। तो यहाँ पे जो ई के डायग्राम होगा उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये ई होगा, ये के होगा, और ये जो लाइन है ये 1 0 लाइन है, लेट्स से ये 1 0 लाइन है, तो 1 0 लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास में टॉप बैंड होगी, ये जो विड्थ होगी हमारे पास में ये होगी 4 गामा, ठीक है, और ये होगा पाई बाय ए, ये होगा हमारे पास में माइनस पाई बाय ए। ये पाई बाय ए क्यों लिखा, क्योंकि 1 0 है, 1 0 है तो वाई डायरेक्शन में तो कुछ नहीं 0 हो जाना है हमें, एक्स डायरेक्शन में हमें पाई बाय ए जाना, तो इसको लिख दिया हमने पाई बाय ए, क्योंकि 1 0 लाइन के अलोंग अपने जा रहे हैं, ऐसे ही 0 1 लाइन के अलोंग भी अपने जाएंगे, तो यही होगा हमारे। तो ये ई का और के का हमारे पास में कर्व होगा, और ये
ये टॉप बैंड है और ये बॉटम है। अब ये बॉटम की जो एनर्जी है वो कितनी है, अब बॉटम की एनर्जी यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। इसको बनाना है तो इस टाइप से बना सकते हो तुम, ऐसे बनाने के बजाय इसको ऐसे बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बॉटम की एनर्जी नॉन जीरो है हमारे पास में। इस टाइप से इसको बना सकते हो तुम, बॉटम की एनर्जी नॉन जीरो एनर्जी है, जो एनर्जी है हमारे पास में वो बॉटम की कितनी है, ई नॉट माइनस 4 गामा, और जो टॉप की एनर्जी है वो ये है हमारे पास में, ठीक है। और ये हमारे पास में बैंड विड्थ होगी 4 गामा। ऐसे ही अपने यदि अलोंग वन वन लाइन इसको प्लॉट करें, अलोंग वन वन लाइन, अलोंग वन वन लाइन की बात करें तो वन वन लाइन के अलोंग ये क्या होगा हमारे पास में, ऐसे नीचे से ही बना देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलोंग ये वन वन लाइन है, वन वन लाइन मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों में जा रहे हैं अपने, पाई बाय ए पाई बाय। तो ये जो विड्थ होगी हमारे पास में 8 गामा होगी, क्योंकि ये 0 0 0 0 से वन वन लाइन की तरफ अपने मूव कर रहे हैं। 0 0 मतलब के एक्स के वाई की वैल्यू 0, वन वन मतलब के एक्स के वाई की वैल्यू 1 1। तो ये हमारे पास में बैंड विड्थ होगी। तो इस टाइप से अपने इसको प्लॉट कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया हो तुम्हें, टॉप बैंड और बॉटम बैंड क्या होते हैं। इसके बाद में और क्या फाइंड आउट करना है, देखो ये तो हो गया थर्ड पार्ट, डेंसिटी ऑफ स्टेट नियर द बॉटम ऑफ द बैंड। डेंसिटी ऑफ स्टेट का एक फॉर्मूला है यहाँ पे जो तुम्हें याद रखना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और काफ़ी यूज भी होगा वो, और डायरेक्ट याद रखना है। डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट का हमारे पास में जो फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास में जो तुम्हें याद रखना है, डी इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 2 एल बाय 2 पाई की पावर एन डी के बाय डीई, डी के बाय डीई। और यहाँ पे जो एन है वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पे एन की वैल्यू है वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, एल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है जो सॉलिड की डायमेंशन होगी, और 2 है वो स्पिन की वजह से है, स्पिन डीजनरेसी है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो हाफ है, तो ये स्पिन डीजनरेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट है हमारे पास में। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट फाइंड आउट करने के लिए 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, हमें पता है ये 2 डायमेंशन है, जो ये वाला केस है पर्टिकुलर ये 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन के लिए जस्ट एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट हमारे पास में क्या आ जाएगी, डी इक्वल टू 2 एल बाय 2 पाई का होल स्क्वायर, और एल की जगह ए पुट कर सकते हो, लैटिस पैरामीटर ए है यहाँ पे, तो डी के बाय डी, तो डी के बाय डी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो डी के बाय डी कैलकुलेट कैसे करेंगे, और ये कह रहा है अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शंस भी इसने दिया है, क्या रिस्ट्रिक्शन है कि नियर द बॉटम ऑफ द बैंड, नियर द बॉटम ऑफ द बैंड की बात करेंगे तो के एक्स और के वाई की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लगभग 0 है, 0 पुट नहीं करेंगे, लगभग स्मॉल लेके चलेंगे उसको। नियर द बॉटम ऑफ द बैंड की बात करेंगे तो यहाँ लिख देता हूं मैं, नियर द बॉटम ऑफ द बैंड, बैंड की बात करेंगे तो के टेंस टू स्मॉल, के की वैल्यू है वो स्मॉल होगी, बॉटम पे के की वैल्यू स्मॉल होगी। के की वैल्यू जो स्मॉल होगी तो ई के हमारे पास में क्या होगा, ई नोट माइनस 2 गामा, और कोस के एक्स ए, कोस के एक्स ए को अपने लिख सकते हैं, कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 के एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि के की वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, प्लस 1 माइनस के वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, हायर ऑर्डर टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि के एक्स और के वाई की वैल्यू काफी ज्यादा स्मॉल है, लेकिन 0 नहीं लिया, नियर द टॉप ऑफ द बैंड, नियर द बॉटम ऑफ द बैंड मतलब के एक्स के वाई की वैल्यू 0 नहीं लेनी, उसके 0 के आसपास वैल्यू लेनी है, मतलब के की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में ई नॉट माइनस, अब इसमें के एक्स भी है के वाई भी है, हमें तो डिफ्रेंशिएट यहाँ पे डी निकालने के लिए, डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालने के लिए हमें तो एनर्जी को के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है ना, लेकिन हमारे पास में है के एक्स के वाई, तो इसको के की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 माइनस
ए स्क्वायर बाय 2 के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर को अपने के स्क्वायर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा ई नॉट माइनस 2 गामा 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 के स्क्वायर, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू के, तो ये आएगा 0 माइनस 2 गामा, इसका 0 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 के, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 गामा इंटू ए स्क्वायर के, तो ये हमारे पास में आ जाएगा डी बाई डी के। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या आ जाएगी हमारे पास में, डेंसिटी ऑफ स्टेट आ जाएगी हमारे पास में 2 इंटू एल की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 पाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हो ये जो फॉर्मूला है, एल की जगह ए स्क्वायर बाय 2 पाई का होल स्क्वायर, और डी के बाई डी, तो वो है डी बाई डी के, तो 1 बाय 2 गामा 2 गामा ए स्क्वायर के, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर गामा 4 पाई स्क्वायर गामा के, तो ये हमारे पास में डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला होगा, ठीक है। और यदि एल की वैल्यू सेम नहीं है, एल अलग है, यहाँ पे ये एल है, कई बार ये लैटिस, ये जो एल है ये डायमेंशन ऑफ सॉलिड है, इसको ए मत लो, ये डायमेंशन ऑफ सॉलिड है, सॉलिड की लेंथ है, कंप्लीट जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी लेंथ है, इसको ए मत कंसीडर करो, ए की टर्म्स में ये गिवन होगा, तो यहाँ पे ए कैंसिल नहीं होगा, इसको कंसीडर कर लो डायरेक्ट एल स्क्वायर, तो यहाँ पे एल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा, और एल और ए में रिलेशन वो दे सकता है कुछ ना कुछ। ये क्रिस्टल लेंथ है, मान लो ये हमारे पास में क्रिस्टल है जिसमें यूनिट सेल है बहुत सारे, तो ये टोटल लेंथ एल है और ये लेंथ ए है, ठीक है। तो ए और एल में कोई ना कुछ रिलेशन दिया हो सकता है, तो ये हमारे पास में डेंसिटी ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हमें के एक्स और के वाई को के की में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कैसे कन्वर्ट होगा, जब हमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिया होगा। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब जैसे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस क्या दिया है कि के स्मॉल है, तो हमने कॉस के एक्स को कन्वर्ट कर दिया स्मॉल वाले टर्म में, ठीक है, हमने हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, और के एक्स और के वाई को अपने के की टर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो, तो इससे कैलकुलेट करना ईजी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे पास में वेव वेलोसिटी नियर द सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन। वेव वेलोसिटी क्या होगी, नियर द सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन, नियर द सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन। वेव वेलोसिटी की बात करें तो ये ग्रुप वेलोसिटी की बात कर रहा है, जो वीजी है। ग्रुप वेलोसिटी क्या है हमारे पास में, डी ओमेगा बाय डी के, और ओमेगा है एच कट, ई एच कट, तो 1 बाय एच कट डी बाय डी के। नियर द सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन की बात करें तो सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन का मतलब यही है कि वो बात कर रहा है नियर दी बॉटम ऑफ द बैंड, सेम बात कर रहा है। तो डी बाय डी के की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 2 गामा ए स्क्वायर के, तो ये जस्ट वैल्यू पुट कर दो, 1 बाय एच कट 2 गामा ए स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा 2 गामा ए स्क्वायर के बाय। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, देखो नेक्स्ट पार्ट हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे इफेक्टिव मास एट द टॉप ऑफ द बैंड। टॉप ऑफ द बैंड हमें इफेक्टिव मास हमें कैलकुलेट करना है। तो टॉप ऑफ द बैंड इफेक्टिव मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला है। इफेक्टिव मास का जो हमारे पास में देखो फॉर्मूला है, नियर द बॉटम ऑफ द बैंड तो अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, इफेक्टिव मास एट द नियर द बॉटम ऑफ द बैंड, क्योंकि बॉटम ऑफ द बैंड हमने डी बाय डी के निकाला हुआ है। नियर द बॉटम ऑफ द बैंड की बात करें, बॉटम ऑफ द बैंड, बॉटम ऑफ द बैंड की बात करें तो इफेक्टिव मास हमारे पास में है एम स्टार एच कट, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में एच कट स्क्वायर होता है, एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर। तो डी बाय डी के हमने निकाला हुआ है, डी बाय डी के क्या है हमारे पास में, ये रहा 2 गामा अल्फ ए स्क्वायर के, तो इसको
2 गामा ए स्क्वायर के। तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, विल कम आउट टू बी 2 गामा ए स्क्वायर। तो हमारे पास में जो इफेक्टिव मास होगा नियर द बॉटम ऑफ द बैंड वो होगा 2 गामा ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन टॉप ऑफ द बैंड की बात करें तो यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नियर दी जो इफेक्टिव मास होगा, जो टॉप ऑफ द बैंड इफेक्टिव मास होगा वो होगा जस्ट माइनस ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ बॉटम ऑफ द बैंड। यदि तुमने बॉटम पे निकाल लिया, जो टॉप ऑफ द बैंड होगा जो इफेक्टिव मास, वो जस्ट इसका नेगेटिव होगा बस। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जस्ट नेगेटिव साइन पुट कर देना है, नेगेटिव ऑफ एच कट स्क्वायर 2 गामा ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास में इफेक्टिव मास होगा नियर द टॉप ऑफ द बैंड। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। टॉप ऑफ द बैंड में नेगेटिव, जस्ट नेगेटिव ऑफ जो बॉटम ऑफ द बैंड में हमने निकाला उसका जस्ट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में है फर्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास में, फॉर ए सॉलिड टाइट बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन इज गिवन बाय दिस। सॉलिड का टाइट बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन ये गिवन है, ई के इक्वल टू ई नॉट माइनस सी इंटू कोस के एक्स ए कोस के वाई ए। ये या तो एफ है या बीसीसी है, और ज़्यादा ये एफसीसी लग रहा है, सॉरी बीसीसी लग रहा है ज़्यादा ये, क्योंकि बीसीसी में ऐसा हमें देखने को मिलता है। और 2 डायमेंशन बीसीसी की बात करें तो कोस के एक्स ए इंटू कोस के वाई ए। ठीक है, इस टाइप की हमें इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। और इवन बीसीसी में एफसीसी में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा यदि 2 डायमेंशन की तुम बात करोगे। ठीक है, तो यही सेम इसी टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें। तो या तो बीसीसी या एफसीसी है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक्सपेंड ई के को एक्सपेंड करना है, और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है। उसके अलावा हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करनी है नियर 0 0 मतलब बॉटम ऑफ द बैंड। इफेक्टिव मास हमें कैलकुलेट करना है एट 0 पाई बाई ए एंड 0 0। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले इसको अपने एक्सपेंड करते हैं और नियर द बॉटम ऑफ द बैंड देखते हैं भाई ई के क्या आता है हमारे पास में निकल के। तो जो ई के है हमारे पास में वो क्या है, ई नॉट माइनस सी कोस को अपने कोस के एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। ये लिख दिया हमने। हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हायर ऑर्डर टर्म क्या आएगी, देखो कोस थीटा क्या होता है हमारे पास में, कोस थीटा होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। तो पावर 4 आ जाएगी, वो उस टर्म को तो लेना ही नहीं है, पावर 4 वाले टर्म को तो। ठीक है, तो ये वाले टर्म कंसिडर करो, इंटू 1 माइनस के वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसको एक्सपेंड करो तो ये आएगा ई नॉट माइनस सी। तो ये आ जाएगा 1 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के वाई स्क्वायर सॉरी के वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, 1 के साथ में माइनस के एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 और माइनस माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर ए की पावर 4 बाय 4। ये टर्म भी नेग्लेक्ट कर देंगे अपने। तो ये आएगा हमारे पास में ई नॉट माइनस सी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय 2। तो ये आ जाएगा ई नॉट माइनस सी 1 माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारे पास में नियर दी बॉटम ऑफ द बैंड हमारे पास में ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, जो ई के का फॉर्मूला होगा। बैंड विड्थ की बात करें तो बैंड विड्थ में हमारे पास में नियर दी बॉटम ऑफ द बैंड हमें ये कैलकुलेट करना है एनर्जी, और नियर दी टॉप ऑफ द बैंड हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो बैंड विड्थ भी यहाँ से निकाल सकते हैं। बैंड विड्थ निकालने के लिए बैंड विड्थ कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है, फॉर ए सॉलिड टाइट बाइंडिंग एक्सप्रेशन इज गिवन बाय दिस। ठीक है, ये टाइट बाइंडिंग एक्सप्रेशन है। और हमारे पास में यदि अपने बात करें एफसीसी या बीसीसी स्ट्रक्चर की बात करें
तो उसके लिए जो टाइट बाइंडिंग एक्सप्रेशन होता है, यदि तुम्हें याद होगा जो मैंने फॉर्मूले अभी लिखवाए थे तुम्हें, उसके लिए जो टाइट बाइंडिंग एक्सप्रेशन होते हैं उनमें जो फॉर्मूला आता है हमारे पास में, उसमें आता है cos kx a/2। यहाँ पे होता है cos kx a/2, यहाँ पे होता है ky a/2। यही बीसीसी में होता है, यही एफसीसी में होता है, a/2 होता है। यहाँ a, यहाँ पे भी a है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये यदि बीसीसी या एफसीसी स्ट्रक्चर का एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो लैटिस पैरामीटर है वो मतलब 2a होना चाहिए। यहाँ पे जो लैटिस पैरामीटर गिवन है वो 2a गिवन है, क्योंकि एक्चुअल जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है cos kx a/2, cos ky a/2। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लैटिस पैरामीटर हमें गिवन है वो कितना गिवन है, लैटिस पैरामीटर हमें गिवन है 2a। लैटिस पैरामीटर 2a गिवन है, लैटिस पैरामीटर 2a गिवन है। और बीसीसी और एफसीसी के लिए, चाहे बीसीसी की बात करें चाहे एफसीसी की बात करें, इनके लिए जो टॉप बैंड होता है हमारे पास में, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, टॉप बैंड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 2π/a 0 0, या 0 2π/a 0, या हमारे पास में होता है 0 0 2π/a। ये कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास में टॉप बैंड के, यदि लैटिस पैरामीटर a है। इफ लैटिस पैरामीटर a है और लैटिस पैरामीटर a, लैटिस पैरामीटर, ये याद रखना पॉइंट, लैटिस पैरामीटर a के लिए जो एफसीसी और बीसीसी स्ट्रक्चर है उसके लिए जो टॉप पॉइंट, जो टॉप बैंड है, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे kx की और ky की, जो kz की वैल्यू है वो ये हो सकती है। ठीक है, लेकिन अपने बात करें सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए होगा π/a 0 0, या 0π/a 0, या π/a π/a π/a। सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए होगा π/a। यदि 2 डायमेंशन की बात करेंगे π/a π/a 2 डायमेंशन में, सिंपल क्यूबिक के लिए जो टॉप बैंड होगा वो ये होगा सिंपल क्यूबिक के लिए। ठीक है, जो टॉप बैंड होगा 1 डायरेक्शन में ये होगा हमारे पास में। और बीसीसी और एफसीसी की बात करें तो ये होगा हमारे पास में, चाहे बीसीसी की बात करें चाहे एफसीसी की बात करें, ये रिमेंबर रखना है तुम्हें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बीसीसी और एफसीसी की बात करें तो इसको यदि परमिटिव, अपने रेसिप्रोकल लैटिस होते हैं, इसको यदि परमिटिव बनाना चाहते हैं तो हमें एक प्लेन बीच में एडजस्ट करना पड़ता है, एक डिफरेंट प्लेन बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो गैप रह जाता है दो प्लेन के बीच का, वो a/2 गैप रह जाता है, a/2 रह जाता है। जब उसका रेसिप्रोकल लेते हैं हम π/a, तो वो 2π/a के जब रेसिप्रोकल लेते हैं वो π/a की जगह a/2 हो जाता है, तो 2π/a हो जाता है हमारे पास में। तो इस वजह से ये हमारे पास में है। तो ये याद रखना, जो टॉप बैंड हमारे पास में, जो टॉप बैंड के कोऑर्डिनेट होते हैं बीसीसी और एफसीसी के लिए वो ये होंगे। ठीक है, और सिंपल क्यूबिक के लिए बात करें तो ये होंगे 2 डायमेंशन में। और 3 डायमेंशन में सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक 3 डायमेंशन में जो टॉप बैंड के कोऑर्डिनेट होंगे π/a π/a π/a, और जो बॉटम बैंड के कोऑर्डिनेट होंगे वो तो सभी के लिए 0 0 0 0 होंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें 2 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है तो ये हमारे पास में होगा 2π/a 0, या 0 2π/a। लेकिन यहाँ पे लैटिस पैरामीटर है 2a, तो a की जगह आ जाएगा 2a, a की जगह 2a पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा π/a 0 या 0π/a। ये तो हो जाएगा टॉप बैंड, और बॉटम बैंड हो जाएगा 0 0। तो एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास में टॉप बैंड की, टॉप बैंड की एनर्जी हो जाएगी E0 माइनस सी कोस π/a पुट कर देंगे, कोस पाई कोस 0, तो ये आ जाएगा E0 प्लस सी। और जो बॉटम बैंड की एनर्जी होगी E0 माइनस सी कोस 0 इंटू कोस 0, तो ये हो जाएगा E0 माइनस सी। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास में, बैंड विड्थ क्या आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, E0 प्लस सी माइनस E0 प्लस सी, तो ये आ जाएगा 2c। तो ये हमारे पास में बैंड विड्थ निकल के आ जाएगी एफसीसी और बीसीसी के लिए। सिमिलर वे में डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करना है नियर 0 0,
तो डेंसिटी ऑफ स्टेट का हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज कर लो, वहां से डेंसिटी ऑफ स्टेट भी निकल के आ जाएगी। डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी, बाकी देखो इसके कुछ क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन भी होंगे, वो असाइनमेंट में कर लेंगे अपने, ठीक है, मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा उन क्वेश्चन को। वो हो सकता है थोड़ा सा कुछ चेंज हो उनमें, डिफरेंट हो कुछ, ठीक है, क्या चेंज होगा क्या डिफरेंस होगा वो जब भी क्वेश्चन करेंगे अपने असाइनमेंट के उसमें डिस्कस कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात करें तो डेंसिटी ऑफ स्टेट होगी हमारे पास में, डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला 2 × L/2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, dk/dE। तो d/dk क्या होगा हमारे पास में, E0 का 0 हो जाएगा, C, देखो ये क्या था, ये हमने निकाला था ना नियर द बॉटम ऑफ द बैंड, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस C/2 C/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ C/2 k² का हो जाएगा 2k, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k² तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट में, 2 × L² 4π² k² ठीक है, नहीं नीचे आ जाएगा k² उल्टा आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास में होगी डेंसिटी ऑफ स्टेट, इस टाइप से अपने इसको कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट को। इफेक्टिव मास एट दी 0π/a और 0 इन दोनों पोजीशन पे इफेक्टिव मास हमें कैलकुलेट करना है, तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा इफेक्टिव मास। 0 पोजीशन की बात करेंगे और π/a 0 पोजीशन, 0π/a लिख लो या π/a 0 पोजीशन लिख लेंगे, ठीक है। तो π/a 0 या 0π/a मतलब टॉप ऑफ द बैंड और बॉटम ऑफ द बैंड दोनों की बात कर रहा है। तो इफेक्टिव मास की बात करें, इफेक्टिव मास बॉटम ऑफ द बैंड की बात करें तो h² d² E/dk², तो ये क्या आ जाएगा d² E/dk², तो a²c, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास में बॉटम ऑफ द बैंड, ठीक है। ये तो हो जाएगा 0 पर, 0 पोजीशन पे, और π/a 0 या 0π/a ये हो जाएगा हमारे पास में टॉप पर, टॉप पर जो टॉप ऑफ द बैंड पर ये होगा हमारे पास में, टॉप ऑफ द बैंड के लिए होगा माइनस, जस्ट इसका माइनस ले लोगे h² a²c, जस्ट हमने क्या कंसिडर कर लिया, इसको माइनस कंसिडर कर लिया, तो वो फॉर्मूला जो बताया था वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। तो देखो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास में, द एनर्जी बैंड रिलेशन इन ए लीनियर चेन ऑफ एटम विद इंटर एटॉमिक डिस्टेंस a इज गिवन बाय दिस t cos ka, ठीक है, E0 माइनस t cos ka when the width of the band is increased by 20%, जो बैंड की जो विड्थ है वो 20% इंक्रीज कर दी जाए, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द बॉटम ऑफ द बैंड। बॉटम ऑफ द बैंड इफेक्टिव मास हमें कैलकुलेट करना है यदि बैंड की जो विड्थ है वो 20% से इंक्रीज कर दी जाए। सबसे पहले तो बैंड की विड्थ कैलकुलेट करनी है, होगी क्या, व्हेन द विड्थ ऑफ द बैंड इज इंक्रीज बाय 20% नियर द बॉटम ऑफ द बैंड, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ई के क्या होगा हमारे पास में, नियर द बॉटम ऑफ द बैंड ई के होगा E0 माइनस टी कोस, वन डायमेंशन में है ना, सिंपल क्यूबिक केसी है कोस के ए, तो ये सिंपल क्यूबिक केसी है हमारे पास में, ठीक है। तो नियर द बॉटम ऑफ द बैंड तो dE/dk क्या होगा, इसको ये लिख सकते हैं E0 माइनस टी, सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक के लिए 0 ही ले लो, k की वैल्यू 0 होगी, मतलब बॉटम के लिए, और k की वैल्यू π/a होगी टॉप के लिए, ठीक है। तो ई बॉटम क्या होगा E0 माइनस टी इंटू कोस के की वैल्यू 0, कोस 0 1, तो यह हो जाएगा E0 माइनस टी, और
टॉप की बात करेंगे तो ई नॉट माइनस टी कोस पाई, तो हो जाएगा ई नॉट प्लस टी। ठीक है, तो बैंड विड्थ क्या हो जाएगी, बैंड विड्थ हो जाएगी टॉप माइनस बॉटम, तो ये 2t आ जाएगी बैंड विड्थ। बैंड विड्थ कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास में, 2t। और ये कह रहा है जो बैंड विड्थ है वो इंक्रीज कर रही है 20% से, 20% से बैंड विड्थ इंक्रीज कर गई, तो कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बैंड विड्थ किस पे डिपेंड कर रही है, टी पर। तो बैंड विड्थ जिस रेट से इंक्रीज करेगी, अब देखते हैं कि जो इफेक्टिव मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या वो भी टी पे डिपेंड कर रहा है, और टी पे डिपेंड कर रहा है तो टी के साथ में कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यदि सेम तरीके से डिपेंड कर रहा है तो जितना चेंज उसमें होगा उतना ही चेंज उसमें होगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से डिपेंड कर रहा है तो कुछ अलग होगा। तो इफेक्टिव मास की बात करें तो इफेक्टिव मास होगा एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर। ठीक है, तो डी बाय डी की क्या होगा, यदि इसको अपने लिखें नियर द बॉटम ऑफ द बैंड, ई नॉट माइनस टी 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो डी बाय डी की क्या आ जाएगा, ई नॉट माइनस टी माइनस ए स्क्वायर बाय 2 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास में टी ए स्क्वायर के। ठीक है, तो डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर क्या आ जाएगा, टी ए स्क्वायर। ठीक है, तो इफेक्टिव मास क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर बाय टी ए स्क्वायर। ये इफेक्टिव मास आ जाएगा जो टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये टी के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या कह रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है 20% से, जो विड्थ ऑफ द बैंड है वो 20% से इंक्रीज कर रही है। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके इफेक्टिव मास में कितना चेंज हुआ। तो यहाँ पे ये हमारे पास में दोनों मास भी आ गया, हमारे पास में डेल्टा ई भी आ गया। अब परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर क्या होती है हमारे पास में, परसेंटेज एरर ये अपनों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, परसेंटेज एरर के बारे में तुमने सभी ने। डेल्टा ई के लिए जो परसेंटेज एरर होगी डेल्टा ई बाय ई, वो होगी हमारे पास में, सबसे पहले हमें परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे पहले जो भी हमारे पास में ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये टी है, जो भी सबसे पहले लॉग लेते हैं अपने, लॉग से इजी होता है निकालना, और लॉग लेते हैं जो नीचे वाली क्वांटिटी होती है उसको भी अपने पॉजिटिव ही लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में जैसे कोई क्वांटिटी है पी इक्वल टू ए बी बाय सी है, तो इसकी एरर निकालनी है तो डेल्टा पी बाय पी, ये जो परसेंटेज एरर होगी वो होगी हमारे पास में डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी, ये होगा हमारे पास में। यदि सी स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि इसको ऐसे देख सकते हो तुम, ये 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा होगा सभी ने, लॉग लो इसका, लॉग पी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस 2 लॉग सी। तो यहाँ से विजुलाइज करना इजी है, तो इसको लिख देंगे डेल्टा पी बाय पी, ये हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी प्लस 2 डेल्टा सी बाय सी। तो ये परसेंटेज एरर होती है, इसमें नेगेटिव नहीं लेते क्योंकि परसेंटेज एरर नेगेटिव नहीं होती हमारे पास में, परसेंटेज एरर पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे जो परसेंटेज एरर होगी हमारे पास में डेल्टा ई बाय ई, ये होगा हमारे पास में जो बैंड विड्थ है उसका हमें डेल्टा लेना है। ठीक है, वो होगा 2 का हमारे पास में 0 हो जाएगी परसेंटेज एरर, और जो टी है वो होगा डेल्टा टी बाय टी। ठीक है, सिमिलर वे में एम का जो होगा डेल्टा एम स्टार अपॉन एम स्टार, इसकी जो परसेंटेज एरर होगी एच कट स्क्वायर का 0 हो जाएगा, कॉन्सेंट है, लोग लोगे तो टी का लेना और ए का लेना, तो टी का हो जाएगा डेल्टा टी बाय टी, और ए का भी हमारे पास में, ए भी एक कॉन्सेंट नंबर है तो इसका भी 0 हो जाएगा। तो जो परसेंटेज एरर है, चाहिए एनर्जी की बात करो उसका भी डेल्टा टी बाय टी है, और चाहिए उसकी बात करो एम स्टार की बात करो उसका भी टी बाई टी है, मतलब परसेंटेज एरर सेम है। तो इसकी 20% है तो इसकी भी हमारे पास में जो परसेंटेज एरर है वो 20% ही होगी। परसेंटेज एरर हमेशा
पॉजिटिव होती है, परसेंटेज एरर में अपने नेगेटिव की बात नहीं करते। तो ये भी 20% होगी हमारे पास में, ठीक है। यदि मास 20% है तो इसकी भी 20% होगी। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं, बाकी परसेंटेज एरर के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा, यदि नहीं पता परसेंटेज एरर के बारे में तो गूगल कर लेना परसेंटेज एरर, फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये तीन टाइप की एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको मुझे, कर लेना, गूगल कर लेना परसेंटेज एरर को, एक बार पढ़ लेना तो मैं समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में कंसिडर ए हाइपोथेटिकल सेमीकंडक्टर हैज ए, ये इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन बैंड दैट इज डिस्क्राइब बाय दिस, कंडक्शन बैंड है जिसको इससे डिस्क्राइब किया, एंड वैलेंस बैंड जिसको इससे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। एंड E3 लेस देन E1 माइनस E2 एंड K की वैल्यू माइनस पाई बाय ए से प्लस पाई बाय ए, स्केच द वेरिएशन ऑफ टू बैंड एज ए फंक्शन ऑफ K फ्रॉम माइनस पाई बाय ए टू प्लस पाई बाय। और दोनों ये जो हमारे पास में ये दोनों स्ट्रक्चर है वो दोनों डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर है, इनको हमें स्केच करना है, माइनस पाई बाय ए से पाई बाय ए के बीच में इन दोनों को स्केच करना है। तो ये कोस का है और ये साइन स्क्वायर का हमारे पास में कर्व है, तो इन दोनों को हमें स्केच करना है, वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है। ये E3 माइनस E4 साइन स्क्वायर के ए बाय 2 है, और ये है E1 माइनस E2 कोस के ए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, बैंड विड्थ ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड की बैंड विड्थ कैलकुलेट करनी है, इफेक्टिव मास हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को अपने प्लॉट करते हैं। यदि अपने ECB की बात करें, ECB कंडक्शन बैंड, तो यह है E1 माइनस E2 कोस के ए, और E वैलेंस बैंड की बात करें तो यह है E3 माइनस E4 साइन स्क्वायर के ए बाय 2, के बाय 2 है ना, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर के ए बाय 2, ठीक है। इसको हमें प्लॉट करना है। प्लॉट कैसा होगा इसका, इसके प्लॉट की बात करें तो ये हमारे पास में, यदि अपने इसके बॉटम बैंड की बात करें दोनों की, हमें पता ऑब्वियसली जो कंडक्शन बैंड ऊपर होगा, वैलेंस बैंड नीचे होगा, ये हमारे पास में ई के डायग्राम है। तो कंडक्शन बैंड को अपने इस रीजन में बनाएंगे, वैलेंस बैंड को अपने इस रीजन में बना सकते हैं, या अलग से भी वैलेंस बैंड को बना सकते हो, पर वैलेंस बैंड को अपने नीचे बनाएंगे, अपोजिट बनाएंगे, जस्ट उसका कंडक्शन बैंड का जस्ट अपोजिट बनाएंगे, ठीक है। और यदि अपने k इक्वल टू 0 की बात करें, टॉप बॉटम ऑफ द बैंड, तो k इक्वल टू 0 पे जो कंडक्शन बैंड होगा उसका जो मिनिमा होगा वो कितना होगा, E1 माइनस E2, और वैलेंस बैंड की जो एनर्जी होगी k इक्वल टू 0 पे वो होगी E3, ठीक है। तो k इक्वल टू 0 पर जो कंडक्शन बैंड होगा ये होगा E1 माइनस E2, और जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड को अपने नीचे बना देते हैं, ठीक है। ये वैलेंस बैंड हो जाएगा हमारे पास में, ये कंडक्शन बैंड हो जाएगा। तो वैलेंस बैंड के लिए ये हो जाएगा हमारे पास में E3, ठीक है। यहाँ हमने E3 रिप्रेजेंट कर दिया, E1 माइनस E2, ये दोनों के बीच का गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप। और k इक्वल टू पाई बाय ए की बात करें तो k इक्वल टू पाई बाय ए, टॉप ऑफ द बैंड की बात करें तो कंडक्शन बैंड कितना होगा, कंडक्शन बैंड होगा E1 माइनस E1 प्लस E2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में जो मैक्सिमम पॉइंट होगा k इक्वल टू पाई बाय ए से माइनस पाई बाय ए से प्लस पाई बाय, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2। और अपने वैलेंस बैंड की बात करें तो पाई बाय ए पर, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा E3 माइनस E4, E3 से भी और नीचे चला जाएगा, k की वैल्यू पाई बाय ए पुट पाई बाय 2 हो जाएगा, तो E3 माइनस E4, तो ये हो जाएगा E3 माइनस E4, ठीक है। तो ये हमारे पास में होगा कंडक्शन बैंड, ये होगा हमारे पास में वैलेंस बैंड, इस टाइप से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड फॉर्म होंगे, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये ज़्यादा है E3 माइनस E4 हमारे पास में कम है, इस वजह से ये नीचे की तरफ बना, नीचे की तरफ जो कर्व हमारे पास में नीचे की तरफ गया, ठीक है। E3 माइनस E4 कम है एनर्जी वैलेंस बैंड की, ठीक है। यदि अपने हायर ऑर्डर की अपने बात करें, जो टॉप बैंड की अपने यदि बात करें, और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि
जो हमारे पास में नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बैंड विड्थ पूछ रहा है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की। इसकी बैंड विड्थ की बात करें तो ये बैंड विड्थ होगी इसकी, बैंड विड्थ। तो जस्ट क्या करना है, E1 प्लस E2 में से माइनस कर दो E1 माइनस E2, तो ये कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस E1 प्लस E2, तो 2E2 हो जाएगा, 2E2। और इसकी बैंड विड्थ कितनी होगी, इसकी बैंड विड्थ होगी E4। ये दोनों की अलग अलग बैंड विड्थ निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये इसमें से माइनस कर देंगे। और दोनों का जो बैंड गैप होगा, बैंड गैप की बात करेंगे, बैंड गैप, तो बैंड गैप क्या होगा दोनों का, E1 माइनस E2 में से E3 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास में ये जो गैप होगा ये बैंड गैप हो जाएगा दोनों का। ठीक है, और क्या हमें फाइंड आउट, इफेक्टिव मास एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। इफेक्टिव मास की बात कर रहे हैं अपने, इफेक्टिव मास क्या होगा, इफेक्टिव मास की बात करें, m स्टार इक्वल टू h कट स्क्वायर d स्क्वायर e बाय डी के स्क्वायर। यदि अपने सबसे पहले कंडक्शन बैंड की बात करें तो कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है E1 माइनस E2 कोस के ए। तो सबसे पहले अपने बात करें, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सबसे पहले हमें, और इसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा, या साइन के टर्म में लिख लो या मॉडिफाइड कर दो। साइन के टर्म में लिखना चाहो तो साइन के टर्म में लिख लो, डिफरेंशिएट कर दो जस्ट डी ई बाय डी के, तो ये आ जाएगा माइनस E2 कोस का हो जाएगा साइन, प्लस साइन हो जाएगा साइन के, माइनस साइन होता है ना, कोस का माइनस साइन होता है, तो ये डिवाइड में ए आ जाएगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा हमारे पास में डी बाय डी के। ठीक है, इस टाइप से अपने कर सकते हैं, और इसको अपने ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा E2, नीचे क्यों लिखा मैंने, ये साथ में आएगा ना E2 इंटू ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर E2 साइन का दोबारा कोस के। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में, तो m क्या आ जाएगा, h कट स्क्वायर E2 ए स्क्वायर कोस के। और अपने यदि बात करें m स्टार बॉटम ऑफ द बैंड की बात करें, बॉटम पे के जीरो होगा, के जीरो कोस जीरो 1, तो h कट स्क्वायर ए स्क्वायर E2। और टॉप ऑफ द बैंड की बात करें तो जस्ट इसका नेगेटिव होगा, उसमें के की वैल्यू पाई बाय ए हो जाएगी, जस्ट इसका नेगेटिव हो जाएगा, h कट स्क्वायर ए स्क्वायर E2। ये तो हो जाएगा कंडक्शन बैंड के लिए। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे वैलेंस बैंड के लिए। ठीक, एक बार इसको नोट करो, फिर अपने डिस्कस करते हैं वैलेंस बैंड के लिए। वैलेंस बैंड के लिए क्या कहानी होगी, वैलेंस बैंड की बात करेंगे यहाँ पे, तो वैलेंस बैंड के लिए देखो, वैलेंस बैंड के लिए बात करेंगे तो ई के की जो वैल्यू है E3 माइनस E4 साइन स्क्वायर के ए बाय 2। ठीक है, फटाफट से डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी के माइनस E4 इंटू 2 साइन के ए बाय 2। ठीक है, 2 साइन के ए बाय 2, और ये हो जाएगा कोस, साइन का हो जाएगा कोस के ए बाय 2, और के ए बाय 2 का हो जाएगा हमारे पास में ए बाय 2, ए बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन का कोस हुआ ना, साइन का कोस हुआ, तो माइनस E4 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, E4 ए साइन के बाय 2 कोस के बाय 2, तो इसको ये पुट कर सकते हैं ना अपन, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन 2 k/2, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन के बच जाएगा, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर बाय डी के स्क्वायर, साइन का हो जाएगा माइनस E4 a/2, साइन का हो जाएगा हमारे पास में कोस, कोस के, और के का दोबारा हो जाएगा तो ए आ जाएगा, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, तो m आ जाएगा हमारे पास में h कट स्क्वायर माइनस E4 ए स्क्वायर 2 ऊपर चला जाएगा कोस के,
ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है k इक्वल टू 0, मतलब m स्टार बॉटम बैंड की बात करें तो बॉटम बैंड पे ये क्या होगा हमारे पास में 2h कट स्क्वायर माइनस e4a² 2h कट स्क्वायर माइनस e4a² इंटू कोस के ए, 0 पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस ही रहेगा ये। और टॉप ऑफ द बैंड की बात करें तो जस्ट इसका प्लस ले लो, जस्ट इसका प्लस ले लो, 2h कट स्क्वायर e4a², ये हो जाएगा हमारे पास टॉप ऑफ द बैंड और बॉटम ऑफ द बैंड। आई होप इतना क्लियर हुआ हो। अब अपने डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास में, ये सिंपल क्यूबिक का ही क्वेश्चन है। द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस इज गिवन बाय दिस। सिंपल क्यूबिक के लिए बैंड स्ट्रक्चर गिवन है, वेयर ए इज ए लैटिस कांस्टेंट, फाइंड द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट के वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू टॉप एंड बॉटम। ये खुद कर लेना तुम, इफेक्टिव मास कैलकुलेट करना है टॉप एंड बॉटम पर। फॉर ए पर्टिकुलर सिंपल क्यूबिक लैटिस विद लैटिस कांस्टेंट ए इज इक्वल टू 2.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, effective mass of the electron at the bottom of the band is equal to free electron mass, find the value of A and the width of the band in electron volt, density of state कैलकुलेट करनी। सबसे पहले तो हमें इफेक्टिव मास यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो इफेक्टिव मास कैलकुलेट करने कर ही देता हूँ चलो मैं। ई के हमें गिवन है, ई के देखो क्या गिवन है, ई के हमें गिवन है ई नॉट माइनस ए, ई नॉट माइनस ए कोस के एक्स ए प्लस कोस के वाई ए प्लस कोस के जेड ए, ये हमें गिवन है। ठीक है, नियर दी बॉटम ऑफ द बैंड अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि के के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ तीनों आ रहे हैं के एक्स के वाई के जेड। तो बॉटम ऑफ द बैंड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा हमें। इसको लिखना पड़ेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर a² बाई 2 प्लस 1 माइनस के वाई स्क्वायर a² बाई 2, ये होगा 1 प्लस 1 माइनस के जेड स्क्वायर a² बाई 2। ठीक है, तो ई नॉट माइनस ए 3 माइनस a² बाई 2 के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ई नॉट माइनस ए 3 माइनस a² बाई 2 के स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में ई के। ठीक है, और डी बाई डी के करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस a² बाई 2 इंटू 2k, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a² के, तो d² e बाई डी के स्क्वायर क्या आ जाएगा a²। ठीक है, तो इफेक्टिव मास क्या आ जाएगा हमारे पास में, इफेक्टिव मास की बात करें h कट स्क्वायर अपॉन ये टर्म नीचे आ जाएगी a², ये तो हो जाएगा टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द बैंड। टॉप ऑफ द बैंड की बात करें तो जस्ट नेगेटिव ले लो a², तो ये हो जाएगा टॉप ऑफ द बैंड। ठीक है, इफेक्टिव मास हमने कैलकुलेट कर लिया। तो नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास में, नेक्स्ट कह रहा है ये फॉर ए पर्टिकुलर सिंपल क्यूबिक लैटिस विद लैटिस कांस्टेंट हमें गिवन है, इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द बॉटम ऑफ द बैंड इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन मास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड विड्थ ऑफ द बैंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इजी है, कुछ भी नहीं है, ये हमें गिवन है। ये कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल है, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल ही होगा नियर द बॉटम ऑफ द बैंड। थ्योरी लेक्चर में भी बताया था मैंने, नियर द बॉटम ऑफ द बैंड जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री, ये जो एनर्जी ये ई और के का ये जो ग्राफ होता है ना बिफोर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये जो रीजन होता है नियर द बॉटम ऑफ द बैंड, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। तो उसका जो इफेक्टिव मास होता है हमारे पास में
वो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे ए गिवन है हमें, ए गिवन कितना गिवन है 2.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो हमें कैपिटल ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर दोगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये सब वैल्यू पुट कर दोगे तो ए की वैल्यू आएगी 1.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करना है बैंड विड्थ ऑफ बैंड, बैंड विड्थ कैलकुलेट करनी है। बैंड विड्थ कैलकुलेट करने के लिए बैंड विड्थ कैलकुलेट करनी है टॉप माइनस बॉटम। टॉप क्या है हमारे पास में, के एक्स के वाई के जेड की वैल्यू पाई बाई ए पाई बाई ए पाई बाई ए पुट कर दो, तो ई नॉट माइनस ए, ई नॉट ये ना, ई नॉट माइनस ए पाई बाई ए पाई बाई पाई बाई पुट कर देंगे, तो कोस पाई कोस पाई कोस पाई, -1 -1 -1 तो -3, तो -3 आ जाएगा। माइनस बॉटम की एनर्जी ई नॉट माइनस ए 0 0 0 तो 3 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा ई नॉट प्लस 3a माइनस ई नॉट प्लस 3a, ठीक है। ई नॉट प्लस 3a माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा 6a, ए हमने निकाला हुआ है 6 इंटू 1.05, तो ये हमारे पास में बैंड विड्थ निकल के आ जाएगी, ठीक है। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात करें तो डेंसिटी ऑफ स्टेट होगी हमारे पास में, डेंसिटी ऑफ स्टेट 2 इंटू एल बाय 2 पाई का क्यूब आएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 डायमेंशन है ये, ठीक है। और डी के बाय डी की वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू एल क्यूब बाय 2 पाई क्यूब, और डी के बाय डी 1 बाय ए स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, सॉरी ए स्क्वायर इंटू के भी है हमारे पास में के, तो ये हमारे पास में डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपने ग्रुप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वीजी 1 बाय एच कट डी ई बाय डी के, डी ई बाय डी के की हमने वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, तो यहाँ से ये भी निकल जाएगा। और कुछ भी कैलकुलेट करना है क्या, डेंसिटी ऑफ स्टेट नियर द सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन ऑफ क्यूब साइड इज एल, क्यूब साइड एल है, ठीक है। ये हमारे पास में निकल जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी देखो इसको कुछ क्वेश्चंस, हाँ हो सकता है कुछ देखो पीवाईक्यू कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और भी चीज़ें निकल के आएगी, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर ट्राई करना इसके, क्योंकि उसमें कुछ नई चीज़ें और निकल के आएगी, वो मैंने अभी करवाया नहीं है पीवाईक्यू क्वेश्चन। तुम्हें पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा और असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशन में कंप्लीट करवा दूंगा पीवाईक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है टाइट बाइंडिंग है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं। टाइट बाइंडिंग चाहे नेट के एग्जाम की बात करें चाहे गेट के एग्जाम की बात करें, टाइट बाइंडिंग से तुम्हें क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और पीवाईक्यू में जरूर तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे तो असाइनमेंट सेकंड में मैं सारे डाल दूंगा वो क्वेश्चन, पर वो क्वेश्चन जरूर करने हैं तुम्हें, उनको स्किप नहीं करना है, ठीक है। पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन टाइट बाइंडिंग से रिलेटेड, हो सकता है कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज हुआ हो, उसको अंडरस्टैंड करना है वो कैसा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और उसको समझना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड यदि कुछ भी आता है तो हम कर सकें क्वेश्चन, ठीक है। तो वो करवा दूंगा मैं सारे क्वेश्चन, लेकिन करने जरूर है, छोड़ना नहीं है उनको, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं अपने, और नेक्स्ट सेशन में अपने सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक।